हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोठे में सबको अच्छे से सर्विस दे रहे होते पार्लर वाली, फिर तबस्सुम जो है वो ऊपर जाने के लिए कह रही होती है। ऊपर वो नहीं जाने देते तबस्सुम को, क्योंकि उसका दोस्त हनुमान जो है वहाँ पर ऊपर लाल दरवाजे का राज जानने के लिए गया होता है। उस कमरे में क्या है वो जानना होता है, सरजी का कौन सा राज है वो जानना होता है। इसलिए जो रौनक है वो तबस्सुम को कहता है कि आप इतना काम करती हो, और उसे भी वो जो है वो झांसे में ले लेता है। दूसरी तरफ मुस्कान जो है सबका अच्छे से मे मेडिक्योर और पेडिक्योर करने लगती है। फिर वहाँ पर जो है रौनक को तारा सर मसाज करने के लिए कहती है, तो रौनक ज़ोर ज़ोर से उसका सर दबाने लगता है। वो कहती है कि इतने ज़ोर से मत दबाओ। फिर वो धीरे से दबाता है। फिर वो कहती है कि इतने धीरे से मत दबाओ, हम इतने नाजुक नहीं हैं। मुस्कान जो है सब देख रही होती है। वहाँ पर तारा जो है वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ढंग से करो सब चीज़ें। दूसरी तरफ हनुमान जो है काफ़ी हड़बड़ाए जा रहा होता है। उसे डर लगता है। वो कमरे में जाने के लिए वहाँ पर देखता है तो सब काले जादू की चीज़ें रखी होती है। खोपड़ियाँ, हड्डी, ऐसे सब जो चीज़ें होते हैं काले जादू में यूज़ करते हैं, गुड़िया वगैरह वहाँ पर सब जो है रखी होती है। हनुमंत एकदम से डर जाता है सब कुछ देखकर। वहाँ पर जो है रौनक जो है तबस्सुम को रोक लेता है, ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि वो कमरे में जाकर देखने वाली होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मुस्कान और रौनक जो है तबस्सुम को बातों में लगा देते ताकि वो ऊपर कमरे में ना जाए और उसका दोस्त हनुमान जो है वो सारा काम कर ले, मतलब जान ले कि वहाँ पर राज क्या है। तभी तबस्सुम जो है रौनक को कहती है कि तुमको हमारी इतनी फ़िक्र कब से होने लगी। तभी वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी फ़िक्र नहीं है, पर एक बात है, जो मेहनत करता है उसकी फ़िक्र है। वैसे भी तुम इतना पूरा कोटा चलाती हो तो कितनी मेहनत लगती है तुम्हें। हनुमान जो है काफ़ी डर रहा होता है। वहाँ पर उसे बहुत डरावना नज़र आ रहा होता है। वो स्क्रू ड्राइवर से जो है वहाँ का नट खोल देता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। फाइनली वो लाल दरवाज़ा खोल देता है और अंदर जाता है। तभी वहाँ पर सब काला काला साया मतलब दिखने लगता है उसे। वो डर रहा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे काफ़ी डर लगता है। सब डरावना माहौल वहाँ पर उसे नज़र आता है। वैसे ही वो अंदर जाता है, क्योंकि रौनक ने उसे कहा होता है कि वहाँ पर क्या राज है तो वह अच्छे से देख कर आ जाओ। फिर वहाँ पर वो जाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। वहाँ पर जो है एक झूला हलता हुआ देखता है। हनुमान जो है ज़्यादा डर जाता है। हनुमान चालीसा का जब बार बार करने लगता है, वहाँ पर एक कोठी होती है, बक्सा होता है और उसके ऊपर जो है बेड टाइप होता है। वो सोचता है कि ज़रूर इसके अंदर ही कुछ होगा, पर वहाँ पर झूला हलता है तो वो काफ़ी डरता है। उसके पाँव जो है लड़खड़ाने लगते हैं और हनुमान जो है वो पेटी जैसी कोठी रखी होती है वहाँ पर वो खोलने की कोशिश करता है। तभी उसकी आँख में कोई कुछ डाल देता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ कर तभी सब जो एकदम हैरान हो जाते हैं, आखिर आवाज़ कहाँ से आया। सब जो है वो तबस्सुम के कमरे के ऊपर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहाँ से ही आवाज़ आया है। हनुमान जो है वो अंदर होता है। वो पेस्ट कंट्रोल वाले जो होते हैं उसे बाहर लाते हैं। हनुमान जो है उसकी आंखें पकड़ कर बैठा होता है, क्योंकि उसके आँखों में कुछ डाल देते हैं। वो कौन होता है वो नहीं पता, पर आँखों में उसके कोई कुछ डाल देता है। रौनक कहता है कि ठीक तो है ना तू। रौनक को वो कहने लगती है कि तो तेरा वही निकम्मा दोस्त है ना, जो कुछ काम नहीं करता है। वो यहाँ पर कैसे आया और मेरे कमरे में कैसे आया, ज़रूरी तुम्हारा प्लान है रौनक। हनुमान जो है उसकी आंखों में कुछ चला जाता है तो ज़ोर से चिल्लाता है, भैया हमारे आंखें बहुत जल रही है, बहुत जल रही है। तभी हनुमान को लेकर वो अस्पताल चल जाते हैं। तबस्सुम के कोई भी सवाल का जवाब जो है रौनक नहीं देता। तबस्सुम को काफ़ी गुस्सा आता है रौनक के ऊपर और वो सरजी को फ़ोन लगाती है और रौनक की दोस्त के बारे में पूरी खबर दे देती। वो कहती कि तुम्हारे बेटे का ही किया धरा है, प्लान बनाकर जो है मेरे कमरे में उसे भेजा था वो लाल दरवाजे के पास राज जानने के लिए। तभी सर जी कहते हैं कि उसका राज तो नहीं जाना ना उसने। तभी तबस्सुम कहती कि नहीं जाना, नहीं जान पाया वो राज। ऐसे तबस्सुम उसे कहने लगती फ़ोन पर। फिर सर जी कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूँ वहाँ पर, और तुम भी अस्पताल जाओ साथ में, कोई पता चल गई बात तो। दूसरी तरफ सब जो है हनुमान को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। हनुमान जो है आंखें ही नहीं खोलता, उसकी आंखों पे हाथ रखता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि भैया बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। फिर डॉक्टर जो है उसे इमरजेंसी में ले लेते हैं और हनुमान का जो है इलाज करने लगते हैं। वहाँ पर जो है रौनक काफ़ी परेशान होता है, उसे बुरा भी लगता है, उसकी वजह से हनुमान की ये कंडीशन हो गई। तभी गायत्री को भी काफ़ी बुरा लगता है। उतने में डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। तभी रौनक जो है डॉक्टर से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है डॉक्टर, उसकी आँखें तो ठीक है ना। तभी डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ कह नहीं सकते, पेन किलर दी है, पर जब तक वो आँख नहीं खोलता और हम आँख के टेस्ट नहीं करते उसके, तब तक कुछ नहीं कह सकते, उसकी आँखें भी डैमेज हो सकती है। ऐसा जो है डॉक्टर कह देते रौनक को। तभी रौनक को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी गलती से सब कुछ हो गया। तब उससे वहाँ पर आती है और कहती है कि रौनक सच में बता, बात क्या है, तू वहाँ पर क्या प्लान था तेरा और क्या जानना चाहता था तू। यही था मेरे पहले चाबियाँ गुमना, फिर बाद में सब जो बात है पेस्ट कंट्रोल वाले आना, ये तेरा ही प्लान था ना सब। तभी रौनक कहता है कि कह दिया ना, कुछ नहीं जानते, यहाँ पर भी तुम्हें सवाल करने हैं। वहाँ पर हमारा दोस्त जो है अंदर पड़ा है और तुम्हें यहाँ पर भी सवाल सूझ रहे हैं। तभी हनुमंत की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और रौनक जो है वो हनुमान से मिलने के लिए अंदर चले जाता है।
रौनक जो है हनुमंत का हाथ पकड़ता है। तभी हनुमंत कहता है कि काफ़ी दुख रहा है भैया, बहुत जलन हो रही है। हमने वहाँ पे काफ़ी अजीब सा देखा, वहाँ पर जो है सारी खोपड़ियाँ वगैरह रखी थी और लाल दरवाज़ा भी हमने खोला था और अंदर चले गए थे हम। तभी हमने पूरा देखा, वहाँ पर काफ़ी डरावना था और वहाँ पर बड़ा भूत था। रौनक भैया पीछे से आया और हमारे आंखों में कुछ ऐसा डाल दिया कि हम उसका चेहरा ही नहीं देख पाए। वो काफ़ी घबराया होता है। तभी रौनक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर तबस्सुम आती है और तबस्सुम भी उससे सवाल करने लगती है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को आराम करने दीजिए, तुम सब बाहर चले जाओ। बाद में गायत्री जो है वहाँ पर खड़ी होती है। गायत्री रौनक से कहती है कि रौनक बेटा, मैं भी गई थी उस लाल दरवाजे के अंदर। मैंने सर जी की बातें सुन ली थी, सर जी की, और तबस्सुम की कि कोई वहाँ पर राज है, पर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। पर हनुमंत के ऊपर हमला होने से पता चलता है कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ है, पर मुझ पर हमला नहीं हुआ क्योंकि मुझे खतरा नहीं था और वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा जो है कहने लगती है गायत्री। तभी मुस्कान एकदम से हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है गायत्री कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ बात है और कुछ ना कुछ राज है। अजीब सा तो महसूस हो रहा था, पर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, पूरा खाली था और वीरान कमरा था। तभी रौनक का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर वहाँ पर कुछ है और ज़िंदा है। ऐसा जो है उसे लगता है, कोई चीज़ नहीं है, इंसान है वहाँ पर। ये गायत्री के बात से जो है कन्फर्म हो जाता है उसे। फिर बाद में गायत्री कहती है कि पर तुम वहाँ पर नहीं जाना बेटा, और अभी हमें वहाँ पर काफ़ी सतर्क रहना होगा और अच्छे से सब करना होगा। ऐसा जो है गायत्री कह देती है। दूसरी तरफ तबस्सुम कोठे में होती है और सर जी भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। रौनक और गायत्री और मुस्कान जो है वो कोठे में आ जाते हैं। तबस्सुम जो है सर जी के सामने काफ़ी बवाल मचा देती है और कहती है कि बताओ क्यों करा तुमने ऐसा सब कुछ, तुम्हारा वो लफंगा दोस्त वहाँ पर क्यों आया था और मेरे कमरे में क्यों घुसा था, क्या जानना चाहते हो तुम, क्या जानना चाहते हो, और मेरे कमरे के पास क्यों गए थे, ज़रूर कुछ ना कुछ राज है। तभी रौनक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पर जो है वो आ जाती माला। माला कहने लगती है कि नहीं, कुछ ना कुछ बात है, मैं पेस्ट कंट्रोल वालों को आने से मना कर रही थी, तभी इसने मुझे म्यूनसिपाल्टी वालों की बात बताई, इसलिए मैंने उन्हें आने अंदर दिया और ये सब प्लान था, अभी मुझे समझ गया अम्मा। ऐसा जो है वो माला कहती है। तबस्सुम कहती है कि आखिर बात क्या है, और ऐसा इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है यहाँ पर, सर जी सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए। ऐसा जो है वो कहती है तबस्सुम। वहाँ पर जो है सर जी बैठे होते हैं। तभी गायत्री जो है हाथ जोड़ती है सर जी के सामने। वो कहती है कि अब पहले ही इतने दर्द से गुजर रहे हैं, तो अब इन्हें आप क्या सज़ा देंगे, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, इन्हें कुछ सज़ा मत दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी रौनक और मुस्कान जो है वो रोकने लगती है गायत्री को, और रौनक कहता है कि देने दीजिए ना सज़ा, और क्या देंगे, ये गिर चुके हैं और इतने गिरे हुए इंसान के आगे माँ तुझे हाथ जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं। रौनक जो है गायत्री से ऐसा कहने लगता है। तभी उठकर खड़े हो जाता है और कहता है कि हाँ, हमने गलती की है, क्या सज़ा देनी है दो, हम जो है अच्छे से स्वीकार लेंगे। तभी सर जी जो है खड़े हो जाते हैं और सज़ा देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। गायत्री का कहा हुआ उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। सर जी कहते हैं सज़ा तो तुझे मिलेंगी और ऐसी मिलेंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। फिर गायत्री एकदम हैरान हो जाती है। सर जी जो है घुंघरू लेते हैं और मुस्कान के सामने फेंक देते हैं। वो कहते हैं तेरी माशूका जो है आज से कोठे पर नाचेंगी। सब जो है एकदम हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।